जब किसान आंदोलन हुआ था तो 750 किसानों की जान लेने के बाद ये सरकार जागी थी, तब मोदी जी को लगा कि नहीं कुछ गलती हुई है। तो इनको आदत है लाशों पर राजनीति करने की। यहाँ पर भी यही इंतजार किया जा रहा है। गवर्नमेंट से लड़के हम जीतने नहीं आए, हम गवर्नमेंट से को समझाने आए हैं कि हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप समझ जाए कि आपने गलती की है, इसकी जिम्मेदारी ले लो। गवर्नमेंट ही तो लेगी जिम्मेदारी, और कोई थोड़ी लेगा। जापान का प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा जिम्मेदारी लेने। दिल्ली के जंतर मंतर पे युवाओं के संघर्ष के आज 20 दिन पूरे हो गए। 20 दिन पहले ये यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की मांग के साथ कहीं ना कहीं डेरा डाला, और देखते ही देखते आज इस संघर्ष के 20 दिन पूरे हो गए। संघर्ष जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही मजबूती से यहाँ पर बैठे लोगों की उम्मीदें बढ़ रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार कब सुनेगी। कुछ ही दूरी पर संसद भवन है तो कुछ ही दूरी पे पीएम आवास भी है। क्या पिछले 20 दिनों से सरकार तक यहाँ पर बैठे युवाओं की आवाज़ नहीं पहुँची? क्या पिछले 20 दिनों से यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे लोग जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी सरकार तक नहीं पहुँची? क्या सरकार जानबूझकर मूक दर्शक बनी हुई है? क्या सरकार जानबूझकर के इन युवाओं को नज़रअंदाज कर रही है? ये तमाम सवाल हैं जो अब 20 दिन बाद उठते हैं। लेकिन देखिए, पिछले कई सालों से मैं भी जंतर मंतर को कवर कर रही हूँ। ये पहली बार है कि कोई प्रोटेस्ट, जबकि ऐसा होता है कि कोई प्रोटेस्ट 10 मिनट भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जब 20 तारीख को यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, शाम के 5 बजते हैं और 5 बजने के बाद ऐलान होता है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कुछ मिनटों बाद लगा था, कुछ घंटों बाद लगा था कि शायद दिल्ली पुलिस ऊपर के आए हुए आदेश पर एक्शन करेगी और इन लोगों को खदेड़ देगी। लेकिन जितनी मजबूती से दिल्ली पुलिस खड़ी थी, उतने ही हौसले के साथ सीजेपी के लोग भी खड़े थे। और देखते ही देखते उस दिन जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, आज इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है कि 20 दिन का सफ़र तय कर लिया। अब देखिए, मोदी सरकार में 20 दिन का सफ़र पूरा कर लेना एक प्रदर्शन के ज़रिए से, उसके खिलाफ आवाज़ 20 दिन तक उठा लेना, इस दौर में अपने आप में बड़ी बात है, जहां पर तमाम बड़े बड़े मुद्दों को मीडिया के ज़रिए से या फिर तमाम उन आवाज़ों को जो सरकार के खिलाफ उठती है उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। हालांकि इस बीच 20 दिन के सफ़र में बहुत कुछ सीजेपी को झेलना पड़ा, सुनना पड़ा। यहाँ पर बैठे लोगों को बोला गया कि ये तो दहशतगर्द की बी टीम है, और साथ ही ये भी बोला गया कि तमाम लोग वायरस हैं जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रहे हैं, और इन लोगों को सबक सिखाना बीजेपी के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। लेकिन इन तमाम धमकियों के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद सीजेपी के लोग यहाँ बने रहें। युवा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरफ लोग अभी भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक का 11वां दिन हो गया है। तो उधर सोनम वांगचुक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए, लगातार तबीयत खराब हो रही है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से उठेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ा सवाल, क्या इस 20 दिन के बाद सरकार कुछ हरकत में आएगी? क्या 20 दिनों के बाद यहाँ से प्रदर्शन और आगे की तरफ बढ़ेगा, या सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि धीरे धीरे अब ऐसे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो है लोगों को टेंट वगैरह लाने नहीं दे रही है, लोगों को यहाँ पर ठीक से बैठने नहीं दे रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन की भी एक तैयारी है कि ज़्यादा दिनों तक इस प्रदर्शन को जमने ना दिया जाए, बैठने ना दिया जाए? क्या कुछ लोग सोचे हैं कि अब 20 दिन का सफ़र आसान था, और क्या मोदी सरकार में 20 दिन तक प्रोटेस्ट कर लेना और संघर्ष कर लेना अपने आप में एक जीत है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो आधी जीत सीजेपी ने कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है कि एक ऐसी सरकार के सामने 20 दिन तक प्रदर्शन कर लिया। लोगों की क्या राय, चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? 20 तारीख को पिछले महीने प्रदर्शन शुरू हुआ, आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। यहीं संसद भवन है, यहीं पर पीएम आवास है, उसके बावजूद सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचता। देखिए, सरकार के पास समय नहीं है। आदरणीय मोदी जी के पास देश के लिए समय नहीं है। आप देख रहे हैं टूर दर टूर, सेशेल्स से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। वो दरअसल समझ में नहीं आता है वो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, समझ में नहीं आता। आप देखिए कहीं विदेशी कोई डील हो। इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री थे, आदरणीय मोदी जी से पहले मनमोहन साहब थे जो हमारे बीच नहीं हैं।
मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा मैटर्स में विदेशों में जाते थे, क्योंकि अगर हम सरकार चला रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मंत्रालय जिसमें विदेश मंत्रालय है। इस सरकार में अगर मैं कहूँ, लास्ट टाइम जब आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी, वो आज हमारे बीच महान हस्ती नहीं है, तो लगता था कि विदेश मंत्रालय है। लेकिन ये कैसा विदेश मंत्रालय चला रहे हैं मोदी जी, जहाँ चीन अरुणाचल में हमारी 60 किलोमीटर ज़मीन में हथिया लेता है, और विदेश मंत्री जो सो कॉल्ड एस जयशंकर हैं, जो भी हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह झूठ बोले जब सिंदूर जो हुआ पूरा अभियान चला पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा कि कोई देश का लाल जो हताहत नहीं हुआ। लेकिन जब आप डेटा देते हैं तो 6 हमारे शहीद हुए जो जवान, उनकी शहादत का आपने मजाक उड़ाया, और डिफेंस मिनिस्टर मजाक उड़ाता है, तो बड़े दुख की बात है। रही बात कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो अभिजीत दिपके साहब और हमारे सोनम वांगचुक जी जो पर्यावरणविद हैं और बहुत ही भले व्यक्ति हैं, इससे पहले भी कई बार वो बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं 21 दिन 27 दिन की। तो क्या इसीलिए सीरियस नहीं ले रही है मोदी सरकार की आदत है इनको? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को हमेशा घमंड रहा है। आपको याद हो जब किसान आंदोलन हुआ था तो 750 किसानों की जान लेने के बाद ये सरकार जागी थी, तब मोदी जी को लगा कि नहीं कुछ गलती हुई है। तो इनको आदत है लाशों पर राजनीति करने की। यहाँ पर भी यही इंतजार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग जो है सोनम वांगचुक साहब से, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि आप ब्रेक कर दीजिए अनशन, लेकिन उन्होंने फाइनली उन्होंने 20 जुलाई को पूरे देशवासियों से अपील किया। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा देशवासियों से कि आपकी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। शिक्षा व्यवस्था से सुधार से शुरू होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट हो, रोजगार हो, सब कुछ खत्म हो रखा है इस देश में। तो अगर एक सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति भूख हड़ताल पर 12 दिन से बैठे हैं, तो आप घरों में बैठे क्यों हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई और अवतार होगा, कोई भगवान पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जहां भी आप देश में हैं वहां से एक दिन के लिए 20 जुलाई को जंतर मंतर आइए, यहाँ से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे संसद भवन की तरफ, जहां हमारे लिए नियम कानून बनते हैं। और उम्मीद करेंगे कि वो जितने भी जनता के नुमाइंदे जो सांसद हैं वो हमारी बात सुनेंगे और प्रेशर बनाएंगे सरकार पर। और मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इतनी जहमत उठा रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं, लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं। अन्यथा तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गायब है, वो बैठा हुआ है। वो ये दिखा रहा है कि मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, वो ये दिखा रहा है मोदी जी आम कैसे खाते हैं, वो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान पर कब्जा होने वाला है, वो ये दिखा रहा है कि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया, वो ये दिखा रहा है। उसके पास समय नहीं है, मुद्दों के लिए समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या चला रहे हैं, पीआर एजेंसी। अब जो न्यूज़ हैं बड़े बड़े, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो पीआर एजेंसी बन के रह गए। वो सुबह शाम ये दिखा रहे हैं मोदी जी ने हर घंटे पे कौन सा कपड़ा बदला और कौन सा तेल लगा रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। ये कोई मुद्दे हैं इस देश के? मुद्देहीन बातें जो हो रही है, क्या कहेंगे? 20 दिन का संघर्ष, हौसला अभी बाकी नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कब सुनेगी सरकार? गवर्नमेंट अभी नींद में है। जब इसकी नींद खुल जाएगी तो इसको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट की ताकत क्या है। गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए बंदे 20 दिन से अपना घर बार छोड़ के, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई गाजियाबाद से, कई देश भर के कोने से लोग आए हुए हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हम इन्हीं के लोग हैं और गवर्नमेंट हम पे तरस खाए। लगा था कि आप लोगों को कि मोदी सरकार में 20 दिन तक बैठ पाएंगे आप लोग? गवर्नमेंट से लड़के हम जीतने नहीं आए, हम गवर्नमेंट को समझाने आए हैं कि हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप समझ जाए कि आपने गलती की है, इसकी जिम्मेदारी ले लो। गवर्नमेंट ही तो लेगी जिम्मेदारी, और कोई थोड़ी लेगा। जापान का प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा जिम्मेदारी लेने कि सरकार में तो जिम्मेदारियां लेते ही कहाँ हैं? लेनी पड़ेंगी। अब जो देश का युवा है वो जागरूक हो रहा है। गवर्नमेंट, आप लोगों ने सोचा था मोदी सरकार में जहाँ पर अक्सर आवाज़ों को दबा दिया जाता है, वहाँ पे 20 दिन तक कोई प्रदर्शन, कोई धरना, कोई आंदोलन चल पाएगा? मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजरुद्दीन मलिक है, मैं बिजनौर का निवासी हूं और 2-3 दिन से कंटिन्यू रोज़ मेहनत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसान फैमिली से नहीं हूं, मैं किसान फैमिली से भी हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, लोग स्टूडेंट हूं। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं, यहाँ जो है अकेले धर्मेंद्र प्रधान अकेले नहीं है, इनके साथ और भी बहुत सारे बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान हैं। और जिस तरह से आप देख रही हो, यह हंगर प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं, ऑलमोस्ट बाहर से भी लोग आने लगे हैं। और इसकी गूंज संसदीय नहीं, इसकी गूंज पूरी दुनिया में है। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है, अब आप ये समझ लीजिए, ये बीजेपी के बहुत सारे लीडर ऐसे लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा है। जिस सरकार में आवाज़ों को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उस सरकार में आप लोगों को लगा था 20 दिन तक कोई धरना चल पाएगा?
बट अब जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं इस हिसाब से तो ज़्यादा भी बढ़ सकता है इनके हालात देख करके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई बातचीत करने वाला नहीं आ रहा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं तो पुलिस प्रशासन को देख रहा हूँ, ये लोग आते हैं थोड़ा सा बच्चों को भी कभी कभी टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। बाकी अभी जो है स्टूडेंट लोगों का जो है थोड़ा सा मजबूती के साथ बढ़ सकता है, कह रहे हैं कि देखिए संघर्ष और बढ़ सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन इस पूरे मुद्दे पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग अपने अपने तरीके से बात कह रहे हैं, एक का बेटा T20, दूसरे का बेटा E20, दोनों के पापा 420। ये क्या गजब मैसेज दे रहे हो आप? हाँ, क्योंकि मैसेज देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचता है और हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं। भारत जी तो कहते हैं देश की जनता के लिए वो रात रात जाके 24-24 घंटे काम करते हैं। आप ये देखेंगे कि मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है वो कोलैप्स कर गया, मात्र दो मंथ में कोलैप्स कर गया, जिसका कॉस्ट 7,000 करोड़ रुपया थी। आप बताएं कैसे जनता के लिए जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, बेटों के लिए काम हो रहा है। हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ तो वो 1 मंथ में कोलैप्स कर गया। विक्रमशील सेतु पुल है जो वो कोलैप्स कर गया। यानी नेताओं के बच्चे मौज कर रहे हैं, जो युवा है वो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हाँ तो और क्या, आप देखेंगे नहीं संघर्ष। आप हमारे सोनम बांध चुके हैं जो कह कर हमें डर लगता है इस बात को कि कब वो ऐसा ना हो, मगर लगता है कि डर, क्योंकि वजन घट गया और वो कभी कुछ हो गया तो हमारे तो डर लगता, हमें घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती है चीज़ों पर। एक ये लोग है कहने का ये अपने बेटे के बारे में लगता है 20 दिन बढ़ जाएंगे या लगा था आप लोगों को 20 दिन को ये प्रोटेस्ट चल पाएगा मोदी सरकार में? वो चलने के कारण एक चीज़ है कि वोट जो चोरी होता है ईवीएम से ना, इसी कारण चल गई, तो इतना में तो सरकार गिर जाती। और थोड़ा सा अंधभक्त है कि सपोर्ट नहीं किया, वो भी अभी भी लग रहा है कि नहीं अभी भी हमारे राम के लिए है, जबकि चोरी करने के बाद भी जब हमारे हनुमान जी को पतंग के साथ उड़ाया जा रहा है फिर भी उसको समझ में नहीं आ रही है। एक हनुमान जी को डांस करवा रहा है नितिन नवीन, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आंखें नहीं खुल रही हैं लोग। हाँ, समझना चाहिए कि हमारे लिए नहीं बल्कि वो अपने लिए की है। तो 20 दिन का सफर पूरा हो गया है, लेकिन सवाल वही है क्या सरकार झुकेगी, क्या इस्तीफा हो पाएगा, क्या मांगे पूरी हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हैं, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मेरे पास पेपर चोरी, बीजेपी की चोरी, देश की चोरी का इलाज है। क्या इलाज लेकर आप लोग घूम रहे हैं? इलाज तो ये है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, कर दूंगा। लोगों में समझा देता हूँ, मेरा गांव है, हाँ। उसमें अगर कोई चोरी करता है तो हम लोग पंचायत बैठाते हैं, हाँ। हमारे गांव की पावर का यूज़ करते हैं और उसको है ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारे गांव की पावर जो हमारे पास है, तो प्रधानमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? नहीं काबिल नहीं है। नहीं, कोई काबिल नहीं होता। हम 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों को संभालने के लिए दुनिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती ना कोई। तो कहती है मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है अगले कई सालों तक जो देश को देखो संभाल सके। वो क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पर पर्सन के पास पावर होनी चाहिए। हाँ। आपकी पावर आपके पास होनी चाहिए, आपका जो फैसला है। या तो है आप लोगों को वोट का पावर है, मोदी सरकार में वोट करते हैं आप लोग। कहाँ है पावर? एक बार वोट दे लेते हैं, उसके बाद में कहाँ पावर है? उसको छोड़ दो आप। हमारे खाने में मिलावटी जहर आता है, हमें पता है जहर आ रहा है, हमारी उल्टी हो जाती है, लेकिन उसका हम समाधान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। इनका समाधान कैसे निकलेगा? 20 दिन आज हो गए इन लोगों को। देखो लड़ाई जारी है, ठीक है, हम अपना 100% दे रहे हैं, ये अपना 100% दे रहे हैं और वो सारी चीजें वक्त के गर्भ में। मोदी सरकार झुकेगी? देखो झुकना तो पड़ेगा। चले सुना तमाम लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी मोटिवेटेड हैं, अभी भी कहीं ना कहीं जज्बे से भरे हुए हैं। देखिए 20 दिन का सफ़र ऐसी सरकार में जहाँ पर बोलने की आज़ादी बहुत कम रह गई है, मीडिया पर कंट्रोल है, वहाँ उस सरकार की जड़ में आकर के 20 दिन तक डटे रहना, बने रहना और अभी भी मजबूत रहना कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक घर वापसी रही, ये बहुत बड़ी बात है। अब आधे से ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि 20 दिन तक ऐसी सरकार के सामने टिके रहना अपने आप में एक आधी जीत है और बाकी जीत के लिए देखते हैं कि किस तरीके से संघर्ष आगे बढ़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।